भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रैला छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरीन और फिरोजपुर ज़ेरीन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज पर गंदा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे, जबकि रावी में हेड सैदनाई और बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सैलाब से अब तक पंजाब के 3900 देहात डूब चुके, 49 शहरी जाम बहक हुए, 38,92,000 लोग मुतासिब हो चुके, 18,39,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में बस्ती जागरा का जमींदारा बंद टूटने से चनाब का पानी शेर शाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और बलोचिस्तान जाने वाली कौमी शाहरा एक तरफ से बंद, पानी रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी से आर्जी रुकावट कायम। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की भी अबतर सूरत हाल, हद्दे निगाह तक पानी ही पानी। शुजाबाद कैनाल में भी पानी की सतह बुलंद। मुजफ्फरगढ़ में बस्ती गजा पानी के बहाव में इजाफा। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में मामूली कमी, लेकिन मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन शीशा फ्लड बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक लेवल पर बरकरार। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, बंद की बस्ती झक्कड़ पर पानी की सतह में इजाफा, मकीन परेशान। गरीबों ना कोई साथ नहीं देता। पहले भी इतना बड़ा फ्लड आए, कई नहीं बस्ती को नहीं साथ दी। परेशानी नाल घर बनाए, मेरे निके निके बच्चे हैं। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतादिद बंद टूट गए। 4 तहसीलों की दरियाई इलाके सैलाब की जद में आ गए। सूरत हाल मजीद अबतर होने लगी। बाकरपुर की बस्ती ठोकर बंद टूटने से ज़ेरे आब। हेड इस्लाम से 1,02,000 क्यूसेक का रैला 4 तहसीलों में दाखिल। रैला हेड पंजनत की तरफ बढ़ रहा है। 67,000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। दरियाए सतलुज में गंदा सिंह वाला के मुकाम पर फसलें सैलाब की जद में आ गईं। मुतादिद घर और फसलें तबाह, मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा, मुतासरीन परेशान। पानी की सतह में मजीद इजाफे पर मजीद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। गुजरात शहर में तीसरे रोज भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कचहरी चौक, जेल चौक, जिन्ना रोड, प्रिंस रोड पर कई फुट पानी जमा हो गया। कई इलाकों में घरों में आने वाला पानी भी नहीं निकाला जा सका। मदीना सईदा से दाखिल होने वाला बरसाती नालों का पानी गुलजार मदीना चौक तक पहुंच गया। रेस्क्यू की कश्ती और ट्रैक्टर ट्रॉली सर्विस आज भी जारी। शहर में दुकानें, बाजार, तालीमी इदारे और दफातर आज भी बंद। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद से मशीनरी और अमला गुजरात पहुंच गया। कमिश्नर गुजरात का कहना है कि लहरी के मकाम से सड़क काट कर सैलाबी पानी का रुख हंसी नाले की तरफ मोड़ा गया है। निकासी के लिए बने सीवरेज नाले को खुदाई करके मजीद गहरा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में जलालपुर जट्टा रिलीफ सेंटर का दौरा। हेलीकॉप्टर से सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब में डूबकर जाँ बहक बच्चों के वरसा से भी मुलाकात करेंगी। मरीम नवाज बच्चों के वरसा को इमदादी रकम का चेक भी देंगी। सैलाबी रैला आज हेड पंजनद और 2 रोज बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक रही। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का गुड्डू बैराज और कनकोट कश्मोर बंद का दौरा। वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसिक का रैला आने की तवक्को है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 1,09,000 अफराद का कच्चे से इनखला किया गया है। कश्मोर, कंदकोट बंद और कादिरपुर शैंक बंद की मजबूती का काम जारी है। झंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में
क्लिनिक ऑन बोट सर्विस का आगाज। नशेबी इलाकों में कश्तियों पर मेडिकल टीमें और दवाएं रवाना की गई। क्लिनिक ऑन बोट टीमें मुतासरीन की तिब्बी सहूलियात उन्हें फराहम करेंगी। लाहौर में मेडिकल यूनिवर्सिटी की सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त टेली मेडिसिन सर्विसेज। हमें सब चीज़ की सहूलत यहाँ पे मिल रही है। शाहदरा के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन घर वापसी के मुंतज़िर। सैलाब में होने वाले नुकसान पर दुहाइयाँ। कहा मेहनत मजदूरी के बाद घर बनाया जो सैलाब में बह गया। मुतासरीन ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में खाना तो मिल जाता है लेकिन घर बह जाने का गम नहीं भूला जाता। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन की आला हुक्काम से नुकसान पर मदद की अपील। All Chinese investors sitting here in this hall and those who are not here, please make use of this opportunity. The question obviously which is concerning most of you is about security in Pakistan. But I want to make it clear that security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस 8 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। आज हम सी पैक 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। कहा आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, तमाम इशारे मुस्बत हैं। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 लड़कियों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अलीमा खान ने कहा हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ये सब होगा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई शिकायत नहीं, आंखों में तकलीफ पर डॉक्टर्स ने दवाई तजवीज़ की है। बानी पीटीआई ने सैलाब की तबाही पर अफसोस का इजहार किया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इस्तगासा के 2 गवाहान के बयानात कलम बंद कर दिए गए। मजमूई तौर पर 13 गवाहान के बयानात कलम बंद, 11 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई बशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई की 2 बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में सियासी जमात के जलसे में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में मुतालबा किया गया कि जिम्मेदारों की निशानदही करके जल्द उनको कटहरे में लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी बात को करने को तैयार ही नहीं। मामला तय ना होने की बड़ी वजह मुजाहिरीन के ऐसे मुतालबात हैं जिन्हें हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। आप कोरम का करें जी, काउंट भी मेड। पीटीआई का आज भी कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट। ऐवान के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सैलाब में बहुत तबाही हुई है। एनडीए में से शिकवा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने कहा ऑपोजिशन को कौमी इशूज़ पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। एनडीए ने बेहतरीन काम किया है, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए अलग मीटिंग का इंतजाम करा देता हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा सैलाब मुतासरीन के वोटों से ही ऐवान में आए हैं। सैलाब से पैदा सूरत हाल बदकिस्मती है। मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब में कल से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। 8 से 10 सितंबर के दौरान कराची में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई।
DGPDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इजलास में अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर महकमों को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात और मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। भारत में बारिशों के बायस सैलाब से रियासत पंजाब में 3 दहाइयों के बदतरीन सैलाब में तमाम 23 अजला मुतासर, 40 अफराद हलाक हो गए। वसी रकबे पर ज़रे अराज़ी ज़ेरे आब आ गई, फसलें तबाह, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। शदीद बारिशों के सबब दरियाए जमुना और सतलुज में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। दरियाए जहलूम में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में 3 दिन की मुसलसल बारिश के बाद बादल छट गए, धूप निकल आई। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज और इंतजामिया का दरियाए सतलुज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, फ्री मेडिकल कैंप। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए दर्जनों देहातों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। KMC की जानिब से पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि रिफाई प्लाट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। KMC को पार्क निजी पार्टियों को किराए पर देने का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने KMC की जानिब से पार्क के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सिटी काउंसिल के करारदाद नंबर 134 को कलअदम करार देते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रिफाई प्लॉट का मकसद तब्दील नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात निजी सतह पर मुंतकिल होना थे। सूबाई असम्बली ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। फिलहाल KMC के इक़दाम कानून के खिलाफ हैं। सिटी काउंसिल के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट और कराची के नॉर्थ टाउन चेयरमैन ने दरख्वास्त में उमर शरीफ पार्क, बाग इब्न कासिम, हिल पार्क और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत शहर के 9 बड़े पार्क्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर एतराज़ उठाया था। शिमाली गजा पर इसराइल की बमबारी, 7 बच्चों समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 75 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का गजा सिटी के 40% हिस्से का कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूनिसेफ ने गजा की मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों में तकरीबन 30% बच्चे हैं। अक्टूबर 2023 से रोज़ाना 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना था कि वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। रावल डैम में पानी की सतह 1700 फुट से जायद होने पर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। NDMA का नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने और नशेबी इलाकों के मकीनों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। स्टोर में आलूदा पानी पीने से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 1000 हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की है। रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी आलूदा हुआ। वाटर सप्लाई स्कीम से ज़िले हेडक्वार्टर समेत 6 शहरी इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। कोहाट के इलाके नाडरबांडा में दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर और सिपाही शहीद। इलाके में सुबह से पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।
फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 के अंदर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर 2 पार्टियों में झगड़ा हुआ, इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे। गुलकारा कुर्रतुल-ऐन बलोच पर स्कर्दू के देवसाय नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान रीछ का हमला, रीछ के नाखून लगने से जख्मी हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक हमले में कुर्रतुल-ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए हैं। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर गैर मुल्की फौजी दस्ते यूक्रेन में तैनात हुए तो वो रूसी हमलों का कानूनी हदफ होंगे। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा, अमन मुआहिदा होने की सूरत में यूक्रेन में गैर मुल्की फौजी दस्तों की तैनाती का कोई जवाब नहीं। रूस यूक्रेन से मुतालिक मुआहिदों की पासदारी करेगा। मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्हें मुज़ाकरात बेमायने नजर आते हैं। यूक्रेन से बातचीत के लिए बेहतरीन जगह मॉस्को है। यूक्रेन की क़यादत मॉस्को आए सिक्योरिटी देंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप ने अमेरिका जापान तजारती मुआहदे के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स आयद किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमेरिकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मखसूस शोबों के लिए अलग अलग जवाबित होंगे। अमेरिका ने चीन से रवाबत पर कुछ अमेरिकी शहरियों पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले अमेरिकी वीज़े के अहल नहीं। चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इमाराती हुकाम के लोगों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात करने की हिदायत। रास अल खैमा और फुजैरा में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रियासत अबू धाबी के शहर अल ऐन में भी बारिश की तवक्को। शारजा में जारी 3 मुल्की सीरीज का आखिरी लीग मैच आज अफगानिस्तान और यूए के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें पहले ही इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा।